हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग है सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई है और अभी के समय में मार्केट चल रहा है 19,347 के आसपास। तो चलते हैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर पे, फ्री वाले एलटीपी कैलकुलेटर पे। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने एलटीपी कैलकुलेटर पे और एलटीपी कैलकुलेटर पे हम अभी समय हो रहा है 9:26 और चलते हैं हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा में देखते हैं कि हमें निफ्टी कैसे दिख रही है। तो बैक टेस्टर में चलते हैं, एक्सपायरी सेलेक्ट करते हैं, आज की डेट सेलेक्ट करते हैं और टाइम डालते हैं 9:50 का टाइम डाल दिया और ये हो गया हिस्टोरिकल डाटा ओपन। अब इसको हम प्ले करते हैं और प्ले करने के बाद पहली झलक में जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, सपोर्ट दिखाई देता है 90,300 पे और रेजिस्टेंस दिखाई देता है 90,300 पे। सपोर्ट शुरू में तो स्ट्रॉन्ग था और रेजिस्टेंस जो था वो वीक टूवर्ड टॉप था, मतलब टॉप की तरफ कमज़ोर था। 90,300 से 90,400 की तरफ कमज़ोर था। उसके बाद ये सपोर्ट के रेजिस्टेंस की परसेंटेज इंक्रीज़ होने के साथ में 90,350 पे भी 82% हो गया था। तो और सपोर्ट जो है, सपोर्ट भी WTB हो गया है 90,300 से 90,200 पे। अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल डाटा पे, प्रेजेंट डाटा पे देखते हैं। तो प्रेजेंट डाटा पे अगर अब हम देखें यहाँ पे, तो अब हमें दिखाई दे रहा है 90,300 पे सपोर्ट, 90,300 पे रजिस्टेंस जो वीक है टॉप की तरफ 90,300 से 90,400 पे 95%। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट WTB है, बॉटम की तरफ वीक है 76%, 80 से शुरू होकर 76 हो गया है। इट मीन्स सपोर्ट की परसेंटेज कम हो रही है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी केस में रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस 80 से शुरू होकर 95 पहुंच गया है और ये रेजिस्टेंस जो है वो टॉप की तरफ वीक हो रहा है, मतलब 90,300 से 19,400 पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। OI चेंज की बात करते हैं तो OI चेंज कॉल्स की ITM में अगर हम OI चेंज को देखें तो कॉल की ITM में OI चेंज पूरा रेड है, ठीक है। ये इट मीन सिंबल, ये इस चीज़ का सिंबल होता है कि मार्केट बुलिश हो सकती है। दूसरी केस में अगर पुट की ITM की बात करें तो पूरा प्लस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात हो गई, अब मार्केट की डायरेक्शन की बात करते हैं कि मार्केट कहाँ तक चल सकता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हैं और दोनों टॉप की तरफ और बॉटम की तरफ वीक हैं। ऐसे केस में मार्केट जिस साइड की परसेंटेज तेज़ी से बढ़ेगी, मार्केट उस साइड चलना शुरू कर देगा। टॉप की बात करें तो अभी के समय में, अभी की सिचुएशन के हिसाब से मार्केट का रजिस्टेंस 90,300 है और 90,300 से 90,400 पे वीक है। तो ये टॉप लगा सकता है 90,350 का, जिसकी वैल्यू आ रही है 19,348 के आसपास की, और जहाँ से मार्केट अभी टॉप लगा के आ रहा है, ठीक है। दूसरी केस में अगर ये बॉटम लगाएगा, ये जो बॉटम लगा सकता है, अगर ये 78 से परसेंटेज इसकी दिखा रही है WTB, ये परसेंटेज अगर इंक्रीज़ होती है तब उस केस में ये बॉटम लगा सकता है 19,250 का, जो जिसकी वैल्यू आ रही है 90,198। यहाँ तक के बॉटम लगा सकता है। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का ये अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है, जिसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो डॉक्टर वीरेंद्र प्रकाश तिवारी जी ने हमें सिखाया है, उस केस में हम इसको देखते हैं कि कहाँ से हमें बाय के लिए सोचना है, कहाँ से हमें सेल के लिए सोचना है। अब हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा है 90,248 के आसपास। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 90,299 के आसपास आ रहा है। अब चलते हैं अपने चार्ट पे और अब वहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं 4 मैजिकल लाइन।
एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा था हमारा 90,000। एक लाइन हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे लगा ली, दूसरी लाइन हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे लगाएंगे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है हमारा 90,299। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे एक लाइन लगाएंगे। ये वैल्यू दिन में डिफ़र भी हो सकती है, इसको आप चेक कर सकते हैं एक दो बार। 90,299 के आसपास एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे एक लाइन लगा दी। अब हम WTB और WTD की लाइन देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकता है। रेजिस्टेंस जो WTT है वो WTT यहाँ तक है 90,349 के आसपास। एक लाइन हमारी यहाँ पर होगी। 90,049 के आसपास, 349 के आसपास, जो ऑलरेडी मार्केट वहाँ का हाई लगा के आ रहा है। ठीक है, यहाँ का हाई लगा के मार्केट ऑलरेडी आ रहा है। चौथी लाइन की बात करें तो चौथी लाइन हम देखते हैं, इसका जो सपोर्ट WTB है, सपोर्ट WTB जो था वो अब सपोर्ट 73% रह गया। सपोर्ट WTB से स्ट्रॉन्ग हो चुका है और WTB तो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिर भी हम एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे 90,198 के आसपास की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी 4 मैजिकल लाइन के आसपास। 19,198, तो एक लाइन हमारी यहाँ पर हो गई। ये 4 मैजिकल लाइन हो गई आज की, जो बाज़ार को चलाएंगे। अब हमें ध्यान रखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 19,300 से 90,400 पे 96% वीक है। तो ये जो 96% वीक है, जब ये 100% हो जाएगा तब ये रेड कलर बॉटम से उठ के टॉप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं विक टूवर्ड टॉप। इसी को हम बोलते हैं विक टूवर्ड टॉप। तब ये रेजिस्टेंस कहलाएगा कि ये रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हुआ है। और ऐसे केस में जब ये रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इसकी परसेंटेज तेज़ी से, जो 300 की जो परसेंटेज अभी 100% जब ये तेज़ी से 95, 90, 85, 80, 70, 75 बहुत तेज़ी से होगी, तब ये 9400 वाला जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे केस में बाज़ार एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन और लगा सकता है, फिर ये 90,400 तक जाने की हुकूमत रख सकता है। मार्केट यहाँ तक का हाई लगा सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया पूरा 400 पे, तब मार्केट यहाँ तक का 90,444 के आसपास का हाई लगा सकता है। तो ऐसे केस में हमें हर बॉटम से बाइंग करना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सपोर्ट 90,300 पे है, रेजिस्टेंस 90,300 पे है, रेजिस्टेंस विक टूवर्ड टॉप है। सपोर्ट भी WTB था, बट सपोर्ट अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो वीकनेस जो है वो टॉप की तरफ है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से उस समय अनप्रेडिक्टेबल समय सिचुएशन थी, बट अब हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सपोर्ट एक बार WTB होकर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो हर बॉटम से हमें बाइंग करनी है। दूसरा हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कॉल के ITM में जो रेड नंबर हैं, ये रेड नंबर रेड में बढ़ रहे हैं, माइनस में बढ़ रहे हैं या फिर प्लस हो रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू प्लस होते रहे प्लस होते रहे, तब मार्केट धीरे धीरे बेरिश हो सकता है। लेकिन ये नंबर माइनस में बढ़ते रहे, तब मार्केट बार बार बॉटम लगा के बुलिश होने के चांसेस रहेंगे मार्केट के। रिस्की बाइंग की बात करें तो रिस्की बाइंग आपकी 90,297 के आसपास, और सेफ बाइंग की बात करें तो सेफ बाइंग 90,247 के आसपास की है। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की बात कर लेते हैं। 2.0 पे एक्सटेंशन सपोर्ट पे पुट के राइडर हैवी इंक्रीज है कॉल की तुलना में। और 90,350 की बात करें तो 90,350 पे भी पुट के राइडर हैवी इंक्रीज है कॉल की तुलना में। ठीक है, और 400 पे बात करें तो 400 पे भी पुट के राइडर हैवी इंक्रीज है कॉल की तुलना में। इट मीन्स मार्केट हैवी बुलिश होता हुआ दिख रहा है। तो आपको पकड़ना है मार्केट को बॉटम से। हर बॉटम से आपको बाइंग के बारे में सोचना है, और सेलिंग के बारे में आपको तब सोचना है, और मार्केट सेलिंग के बारे में तब सोचना है जब ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए पूरी तरह से। रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए उसके बाद आपको इस वाली वैल्यू से सेलिंग के बारे में सोचना है, अगर आपको सेलिंग करना है। लेकिन और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, हमेशा कॉल बाइंग के बारे में ही सोचना है। बॉटम से ही बाइंग करने के बारे में सोचना है, अपने वैल्यू का इंतज़ार करना है।
जल्दबाजी में कॉल पोर्ट करके लॉस नहीं बुक करना है, ठीक है। दूसरी केस में मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी तरह की कोई वाई रिकमेंडेशन नहीं है। तो जो जितना आपको समझ में आता है उस हिसाब से ट्रेड कीजिए, ठीक है। और कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल रिप्लाई दूंगा उसका। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये रेजिस्टेंस की साइड में आप परसेंटेज का बहुत ध्यान रखिएगा। 350 पे 88% है, और 400 पे 97% है, और 90,500 पे भी 79% है। इन परसेंटेज का आपको बहुत बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ये परसेंटेज काफ़ी समय तक इसी तरह से रही तो मार्केट हैवली बुलिश हो जाता है, बुल रन जिसे बोलते हैं, उस केस में मार्केट चलना शुरू हो जाएगा बुल रन की तरह। तो इन परसेंटेज का आपको बहुत ध्यान रखना है, कहीं रेजिस्टेंस की साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजिंग क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, लाइक ठोकिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए, ठीक है।